हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के ट्रायंगल्स चैप्टर्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं साइड्स के, ये जो साइड्स है रोम्बस का, अगर मैं इनके स्क्वायर का सम करता हूँ, मतलब ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर का सम करता हूँ, तो वो जो होगा ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आ गया कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव क्या प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये होगा, क्या होगा? बी डी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा, हमें गिवन क्या दिया हुआ है? हमें गिवन दिया हुआ है सर कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्या है? एक रोम्बस है, इज अ रोम्बस। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को रोम्बस की एक प्रॉपर्टी तो पता ही होनी चाहिए। ये होना चाहिए आपको पता कि अगर मैं डायगोनल ऑफ रोम्बस की बात करता हूँ तो डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या होता है ना, वो क्या करता है? एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और कैसा बाइसेक्ट करता है? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, कैसा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि जो डी ओ होगा ना, वो बी ओ के बराबर होगा, एंड ए ओ जो होगा वो ओ सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ओ सी के बराबर होगा। रीज़न क्या देंगे? रीज़न हम लोग दे देंगे कि भैया जो डायगोनल है, डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हो गया हमारा रीज़न, है ना। ये चीज़ आप लोगों ने पहले प्रूफ कर रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब जब हम लोग प्रूफ पे आते हैं, तो प्रूफ में हम लोगों को क्या करना है? अब देखो, मैंने क्या बोला? अच्छा हाँ, इस चीज़ को, ये जो चीज़ मैंने लिखा, यहाँ से एक चीज़ और लिख लो। प्रूफ के पहले, यहाँ पे जो मैंने लिखा, प्रूफ के पहले ये चीज़ को और लिख लो। क्या है? अगर डी ओ इक्वल्स टू बी ओ है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं डी ओ प्लस बी ओ, है ना। हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं ओ बी को और डी ओ को, दोनों को बराबर करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ बी डी इक्वल्स टू डी ओ प्लस डी ओ। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी डी इक्वल्स टू 2 DO, और डी ओ हमारा क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन 2। ये चीज़ इसी तरीके से आपकी और भी चीज़ें निकल जाएंगी, है ना। जैसे कि अगर मैं बी ओ को भी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ बी डी अपॉन 2। सिमिलरली इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ तो ए ओ को भी लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा वो? ए सी अपॉन 2। इसी तरीके से मैं सी ओ को, चाहे ओ सी को भी लिख सकता हूँ ए सी अपॉन 2। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हमें 1 2 3 4 ये चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं। इसके पीछे रीज़न है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। चलिए, हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। ये डायग्राम हम लोगों ने कॉपी कर लिया। ओके, ये हम लोगों ने डायग्राम कॉपी कर लिया। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है ईच अदर को। ठीक है, सही है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। अगर मैंने ले लिया ये वाला ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, डी ओ सी उठा लो, ए ओ डी उठा लो, ए ओ बी उठा लो, बी ओ सी उठा लो,
सबसे पहली बात तो ये पता चल गया कि ये क्या है 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि DOC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने इसे में पाइथागोरस थ्योरम लगा के रिलेशन निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल उठा लेते हैं। क्या ट्रायंगल उठा लेते हैं? ट्रायंगल उठा लो। इन ट्रायंगल मैं लिख लेता हूँ AOB। अगर मैं AOB की बात करता हूँ तो हमें मालूम है कि एंगल O क्या है, वो 90 डिग्री है। अगर एंगल 90 डिग्री है, फिर से वही चीज़, डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, और वी कैन से डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो हम लोग उसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। उसी तरीके से अगर मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल BOC, ठीक है, ये भी क्या है, एंगल O 90 डिग्री पे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। ठीक है, सॉरी नॉट AO, BOC हम लोगों ने लिया ना, तो OC स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा OC स्क्वायर, OC स्क्वायर। हम लोगों ने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला BOC, जिसमें कि दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन सेकंड कर लो, इसको इक्वेशन सेकंड कर लिए। अब हम लोग कर लेते हैं इन ट्रायंगल COD। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल चूज कर रहे हैं, हम लोग ट्रायंगल चूज कर रहे हैं COD ट्रायंगल। 0 डिग्री पे, सॉरी 0 पे 90 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अगेन एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा मैं इसको O बोल रहा हूँ, सॉरी, ये मतलब 0 नहीं है, O है। ठीक है, एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, हम लोगों ने फिर से पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से क्या लिख लेंगे, DC स्क्वायर इक्वल्स टू DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, सेम क्या कर लेंगे इन ट्रायंगल, अब कौन सा बचा, AOD बच गया, एंगल O 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग जो भी इक्वेशन है सबको ऐड कर देते हैं। मतलब मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा तो आसानी होगा। ठीक है, अब बात सुनो, यहाँ तक पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, सब चारों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं एडिंग 1 2 3 एंड 4, है ना। चारों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो मेरे को क्या रिलेशन मिल जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो एक तो यहाँ AO स्क्वायर है, एक यहाँ AO स्क्वायर है, तो ये हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं 2AO स्क्वायर। एक यहाँ BO स्क्वायर है, एक यहाँ BO स्क्वायर है, तो क्या लिख लेंगे 2BO स्क्वायर, है ना, प्लस एक यहाँ OC स्क्वायर है, एक यहाँ OC स्क्वायर है, तो हम लोग लिख लेंगे 2OC स्क्वायर, और एक यहाँ DO स्क्वायर है, एक यहाँ DO स्क्वायर है, तो क्या लिख लेंगे 2DO स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक में कोई दिक्कत जब नहीं है तो हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे लिख रखा था, देखो DO को हम लोग BD/2 कह सकते हैं, BO को BD/2 कह सकते हैं, AO को AC/2 कह सकते हैं, OC को AC/2 कह सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। हम लोग AO को क्या कह सकते हैं, AO को कह सकते हैं AC/2, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू AC/2 का होल स्क्वायर। BO को क्या कह सकते हैं, BO को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, BD/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू BD/2 का होल स्क्वायर प्लस OC को हम लोग क्या कह सकते हैं, OC को AC/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू AC/2 का होल स्क्वायर, है ना।
प्लस डी ओ क्या हो जाएगा हम लोग का, डी ओ हो जाएगा 2 इंटू बी डी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा ए सी, अब देखो यहाँ से 2 इंटू ए सी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सेम ये क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए सी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी डी स्क्वायर बाय 2। अब क्या है देखो, यहाँ पे ए सी स्क्वायर बाय 2 ए सी स्क्वायर बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 ए सी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो हम लोगों को जगह चाहिए होगा ना, तो थोड़ा सा हम लोग इसको फिर से रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मेरी बात को सुनो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो गया, ये ए सी स्क्वायर बाय 2 ए सी स्क्वायर बाय 2 क्या हो गया, 2 ए सी स्क्वायर बाय 2 हो गया जो कि कट जाएगा, प्लस ये बी डी स्क्वायर बाय 2 ये बी डी स्क्वायर बाय 2 बी डी स्क्वायर बाय 2, यहाँ 2 2 कैंसिल आउट। इट मीन्स हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया कि अगर हम लोग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो हमें यही प्रूफ करना था जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है ना, हमें यही प्रूफ करना था, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो मैं होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो में। सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।